आज पढ़ेंगे हम लोग आपातकाल व्यवस्था। आपातकाल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे चल रहे हैं आपातकाल व्यवस्था। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अगर बात करेंगे जो कि राष्ट्रपति द्वारा करते हैं तो याद रखिएगा आर्टिकल 352 में इसकी चर्चा होती है। तो आर्टिकल 352 में मतलब अनुच्छेद 352 में होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जाता है तो 3 प्रकार का किया जाता है। मतलब 3 प्रकार का आपातकालीन व्यवस्था का विचार करते हैं जिसमें से पहला राष्ट्रीय आपातकाल आप यहाँ पे देखें 352 के तहत जोड़ा गया है। इसी तरह आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन कौन सी आपातकाल की घोषणा कर सकता है, उद्घोषणा कहिए या घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो कि हम आर्टिकल अभी इसका 352 पढ़े और सबका पढ़ेंगे और राजकीय संवैधानिक पढ़ेंगे। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल लगाएगा और एक वित्तीय आपातकाल, 3 आपातकाल लगते हैं जिसमें से आपको वित्तीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें से राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लिए। भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है, घोषणा कहिए उद्घोषणा एक ही होता है, द्वारा लगाया जाता है। तो 3 बार अभी तक लगाए गए हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। एक बात याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है सबसे ऊपर पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 352 के अनुच्छेद के तहत इसकी चर्चा की जाती है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार अभी तक लगे हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं या किन किन स्थितियों में कर सकते हैं तो याद रखिएगा, अगर अचानक युद्ध होने लगे, बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो ये सब चीज़ों में क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। रखिएगा अगर बाहरी युद्ध हो गया तो नॉर्मल है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है। अगर आपसे इमरजेंसी कहते हैं आपातकाल को, है ना, अगर मान लीजिए बाहरी आक्रमण हो जाए उसमें आपातकाल की आवश्यकता होती है, ये ज़रूरी है। सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ये सवाल क्लियर हो गया। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं? तो याद रखिएगा 2 बार लगे हैं। टोटल 3 बार हुआ है जिसमें 2 बार तो बाहरी आक्रमण के कारण हुआ है जो कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के कारण हो जाता है एक तरह से। तो समझ जाइए, ऐसे अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है कब की गई थी? तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर को लगा था। 26 अक्टूबर 1962 में आपातकाल की उद्घोषणा हो गई थी। देश में पहली बार हुआ था। अगर आपसे पूछे कि 3 बार आपातकाल में पहला आपातकाल कब हुआ था तो याद रखिएगा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो हुआ था लगा था तो 26 अक्टूबर 1962 में लगा था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे आंतरिक अशांति के आधार पर, मतलब अंदर हुआ था, मतलब इंडिया में ही अपने में ही गृह युद्ध कर सकते हैं, अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं? तो 1 बार, क्योंकि 2 बार लग चुका है बाहरी आक्रमण के कारण और 1 बार लगा है खुद आंतरिक जो है अशांति के कारण। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? पहला तो आप जान गए 26 अक्टूबर 1962 को। तो दूसरा कब हुआ था? 3 दिसंबर 1971 को, जो कि बांग्लादेश का हो रहा था अलग करने के समय। उस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी जो कि दूसरी बार माना जाता है। और 62 में भी आप जानते हैं कि इस समय भी बाहरी आक्रमण हुए थे और दूसरी में भी बाहरी आक्रमण हुए थे तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था जो कि 3 दिसंबर 1971 की चर्चा करता है। देखिए इसमें क्या है, पूछेगा आपसे कि देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? तो 26 जून। कब? 26 जून 1975 में किया गया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे जिसमें तीसरा कब बात करेगा तो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 26 जून 1975 में, जब उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, है ना, याद रखिएगा। जिसे आंतरिक इसे कहा जाता है, आंतरिक अशांति के कारण लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। अगर आपसे पूछे भारत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ये पूछता है कि प्रथम जब लगा था 1962 में क्या लगा था? 26 अक्टूबर 1962 में क्या लगा था? आपातकाल हुआ था, बाहरी युद्ध के कारण आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल। तो याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी कहते हैं इससे, ठीक है, इंग्लिश में। तो उस समय जो अगर पूछे राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे,
याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश का राष्ट्रपति कौन था, तो बीवी गिर जी थे। कौन थे? बीवी गिर जी थे, याद रखिएगा। बीवी गिरी नाम है इनका पूरा, बीवी गिर भी दे देता, बीवी गिरी बोलिएगा ज़्यादातर, तो बीवी गिरी जी थे। क्या थे भाई? तो उस समय द्वितीय जो आपातकाल हुआ था, जो कि 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था, जो कि आप जानते हैं कब हुआ था? 3 दिसंबर 1971 को हुआ था, जो कि उस समय जब पूछे तो राष्ट्रपति उस समय बीवी गिरी जी थे। और अगर प्रथम की बात करें तो याद रखिएगा, जो कि प्रथम हुआ था 1962 में, जिस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, और दूसरा में आपका बीवी गिरी जी थे। अगर आपसे पूछे तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा अली अहमद जी थे। कौन थे? अली अहमद जी थे, जो कि 1975 में लगा था तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि फखरुद्दीन नाम है, फखरुद्दीन अली याद रखिएगा अहमद थे। उस समय राष्ट्रपति जो है शासन लगा था, जो कि राष्ट्रीय इमरजेंसी कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, जो कि 1975 में लगा था, जो कि उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली जो है अहमद थे। तो आपको तो तीनों याद हो गया होगा। ये समझ में आ रहा है? देख रहे हैं क्वेश्चन कि मतलब अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो हम लोग वन लाइनर रटते हैं, शॉर्ट में लड़ते हैं, मतलब रटते हैं, वो रटेंगे नहीं, सिर्फ देखेंगे तो याद आ जाएगा, है ना। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया था, तो आंतरिक अशांति के कारण किया था, मतलब देश में आंतरिक अशांति था, याद रखिएगा। तो ये आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक है, तो 1 माह के अंदर ही रख देना पड़ता है। 1 माह के अंदर उसकी स्वीकृति रख देना होता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा जो होता है संसद के समक्ष कब स्वीकृति होनी चाहिए? 1 माह के अंदर होना चाहिए। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति को क्या होता है, तो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो संघीय जो प्राकृत होते हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि वही अब देखरेख करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक राष्ट्रीय आपातकाल था जो कि 352 के चर्चा हुआ था। अब यहाँ पे जो पढ़ने यार 356 मतलब 356 अनुच्छेद, तो इस अनुच्छेद में पढ़ेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 356 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने के बाद करेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो आर्टिकल 356 में मतलब राज्य में अगर बात करें, राज्य के मान लीजिए मुख्यमंत्री हट गए या कुछ भी हो सकता है, तो उस समय क्या है अचानक जो है विफल, अगर मान लीजिए कोई भी संवैधानिक तंत्र खराब हो जाए, मतलब मुख्यमंत्री मर गए या मुख्यमंत्री हट गए या दंगे होने लगे तो राज्य नहीं संभाल पाया, तो उस समय जो है लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। तो राज्य में भी लगते हैं, तो आर्टिकल 56 की बात होगी। ठीक है, राज्य में अगर बात करें, सिर्फ राज्य की बात करें, हर राज्य में अगर मान लीजिए अचानक तंत्र विफल हो जाए, कोई भी संवैधानिक रूप से सफल न रहे, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगता है, जो कि हम बोलते हैं उसे जो है राष्ट्रपति ही शासन बोलते हैं, क्योंकि राज्य से हो जाता है, जो कि उसके किसके सलाह पर? राष्ट्रपति के ऑर्डर पे राज्यपाल ये काम करेंगे, मुख्यमंत्री अगर नहीं रहे तो किसके अनुच्छेद? आर्टिकल 356 के तहत। समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देने से पहले मैं बता दूं कि इसके बारे में तो हम पढ़े 356 में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है? क्योंकि राज्य में अगर विफलता हो जाए या मुख्यमंत्री हट जाए तो याद रखिएगा कारण होता है, इसलिए 356 लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल बात करें, नेशनल इमरजेंसी की बात करें, तो 352 की बात करते हैं, जिसमें हम अभी 356 पढ़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति शासन मतलब राज्य से संबंधित है। अब इसी क्वेश्चन को आप पढ़िए तो समझ में आएगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किसी व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो राज्य के राज्यपाल के जो हैं व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। मतलब राज्य में अगर उथल पुथल हो तो राज्यपाल चाहेंगे तो राष्ट्रपति से सलाह लेंगे और बोलेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो याद रखिए राज्य के राज्यपाल के अनुसार हो जाएगा लागू। उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन, जो कि राष्ट्रपति के शासन के सलाह पर करते हैं, राज्यपाल काम करेंगे, उस जगह कार्यवाहक बनते हैं। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन
से तात्पर्य जो होते हैं राज्य में किसका शासन होता है, तो राज्यपाल का होता है। क्लियर हो गए। तात्पर्य कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति शासन लग गया, इसका मतलब राष्ट्रपति जाके नहीं करेंगे, वो राज्य के राज्यपाल ही काम करेंगे, सिर्फ राष्ट्रपति के ऑर्डर पे। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है, तो 2 माह के भीतर, 2 महीने के भीतर इसको करना पड़ेगा, तब तक राज्यपाल अपना संभालेंगे। आगे सवाल पूछता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती थी, तो 6 माह होता था। पहले शुरू में जब हुआ था, जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उस समय क्या था कि 6 माह लग जाते थे, ऐसे अब 2 माह के अंदर होगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किस कृतियों के अलावा राज्य प्रशासन के साथ कृति संघीय नियंत्रण में आ जाता है, तो न्यायिक आ जाता है। फिर न्यायिक काम करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो इसमें न्यायिक का भी भूमिका आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितने अवधि के लिए लागू हो सकता है, तो 3 वर्ष के लिए लागू हो सकता है। अगर मान लीजिए जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत लंबा समय तक चलता था, याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो 3 वर्षों के लिए भी लग सकता है। अगर आपसे पूछे 42वें संविधान संशोधन 1976 की बात करते हैं द्वारा राष्ट्रपति शासन को, राष्ट्रपति जो शासन होते हैं कि जो है 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो 12 माह कर दिया गया था। याद रखिए 12 माह कर दिया गया था, 12 माह। समझते हैं 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976, उसके द्वारा राष्ट्रपति क्या किए थे, शासन जो राष्ट्रपति शासन लगा दिए थे, जो कि 6 माह की अवधि तक बढ़ा कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि 44वें संविधान संशोधन, 42वें तो जान गए, 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात करते हैं, 1978 की बात करते हैं, तो में अनुच्छेद 352 जो कि क्या था, राष्ट्रीय आपातकाल से है, तो में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखे गए, तो याद रखिएगा आंतरिक अशांति को ही सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे, देखिए आगे अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो पंजाब में हुआ था। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है सर जो कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो 20 जनवरी 1951 में लागू किया गया था। याद रखिएगा 1951 में क्या हुआ था, 20 जनवरी बोल रहा हूँ, 20 जून 1951 में क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था प्रथम बार, जो कि पंजाब में लगा था। ठीक है। आप ऊपर से पढ़ते आइएगा तो क्लियर हो जाएगा आपका। भारत के किस राज्य में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा, तो जम्मू कश्मीर में, जो कि अब हट के केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इस पे वीडियो एक छोटा सा ला रहा हूँ, जो कि जम्मू कश्मीर कब बना, कैसे बना, और इसमें कैसे ये अनुच्छेद का इम्पोर्टेंस हुआ, सब पढ़ेंगे। तो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो अनुच्छेद 360 के तहत कर सकता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 360 में इसकी चर्चा करता है वित्तीय आपात की। तो तीनों आपको याद हो गया होगा आर्टिकल। पहला 352 किसका है, तो याद रखिएगा ये है हमारा राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन जो है, याद रखिएगा, जो कि राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये है 356, याद रखिएगा। और 360 अगर बात करें तो ये याद रखिएगा वित्तीय आपात से संबंधित है, आर्टिकल से है, याद रखिएगा। अगर बात करें अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो सके है, तो एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, समझिए ऊपर वाले की कृपा है। वित्तीय आपातकाल स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयक को किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति के रूप में, मतलब राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वित्तीय आपात की स्थिति अगर लग जाए तो उसके दौरान क्या होगा कि राज्य के विधानमंडल द्वारा एक पारित होता है, जिसमें सभी वित्तीय विधेयक को क्या होगा,
को किसके जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा आरक्षित रखा जाता है, मतलब सुरक्षित रखा जाएगा, आरक्षित रखा जाएगा। अगर आपसे पूछे वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुति किए जाने की बाध्य कर सकता है, तो वित्तीय विधेयक कर सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर पूछे राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद का समर्थन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रयोग के तौर पर अंतिम उपयोग के रूप में किए थे, तो 356 बोल रहा हूँ, कहाँ ले गए मैं, 356 में इसकी चर्चा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वही क्या किए थे, मतलब कहने का मतलब है कि किस अनुच्छेद का समर्थन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रयोग के तौर पर अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा, तो याद रखिएगा 356 का उपयोग किया जाएगा अंतिम रूप से। याद रखिएगा 356 जो कि राष्ट्रीय शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से है जो कि राज्यों से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और याद रखेंगे कि आपको अगर मेरी आवाज़ अच्छा ना लगे तो म्यूट करके देख लीजिएगा ज़रूर, और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।